बच्चों, मेरा नाम ज्योति पांडे है। आज हम मैथ्स 1 में 5वां चैप्टर जो हम शुरू कर चुके हैं। 5वां पाठ हमारा है 2 4 अंक वाले रेखीय समीकरण। इसका प्रश्न संग्रह पहला और दूसरा मतलब 5.1, 5.2 ये हमारा इसके पहले के लेक्चर में हो गया है। तो आज हम इसका प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह हल करेंगे। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हम सभी को मालूम है कि पहला प्रश्न जो हमारा रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब वैकल्पिक प्रश्नों का रहता है। तो इसमें भी वैसा ही है। पहला प्रश्न हमारा जो है उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको सही उत्तर चुन के लिखना है। ये सारा जो पैटर्न है ये सब हम पहले से करते आए हैं। इसमें मैथ्स 1 में हमने 4 चैप्टर पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। दिवाली के पहले हमारा 4 पाठ हो गया था। तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि आपका जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह है उसका जो पहला और दूसरा प्रश्न रहता है वो ऑप्शनल क्वेश्चन ही रहते हैं। तो इसमें भी सेम वही पैटर्न है। हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। चैप्टर है 2 4 अंक वाले रेखीय समीकरण। इसका इंट्रोडक्शन, इसके प्रश्न संग्रह ये सब हल हो चुके हैं हमारे। इसमें 2 4 अंक में मतलब आपका कोई भी दो अक्षर रहेंगे, जैसे एक्स वाई हो गया, ए बी हो गया, इस तरह से 2 4 अंक रहेंगे। इसके पहले जो हमने पाठ हल किए थे उसमें सिर्फ एक्स हम मानते थे, माना एक्स है या माना वाई है, इस तरह से हम हल करते थे। इसमें आपको 2 4 अंक लेना है, एक्स वाई या ए बी या पी क्यू, इस तरह से आपको 2 4 अंक के प्रश्नों को हल करने हैं। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसा अभी मैंने आपको बताया, पहला प्रश्न जो रहता है वो ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन उसमें से हमें सही उत्तर ढूंढ के लिखना रहता है। इसमें आपको दिया है कि यदि 3x प्लस 5y बराबर 9 और 5x प्लस 3y बराबर 7 तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। आपको ऑप्शन दिए हैं, लेकिन सही उत्तर ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस प्रश्न को हल करना होगा। अब बच्चों, हमने इसके पहले जो प्रश्न हल किए हैं इस चैप्टर के, उसमें हमने x का मान निकाला है, y का मान निकाला है, लेकिन इसमें हमें x और y का मान नहीं चाहिए। हमें किसका मान चाहिए, x प्लस y का मान चाहिए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मानो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, 3x प्लस 5y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण हो गया 5x प्लस 3y बराबर 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना होगा, यदि हम 1 और 2 को जोड़ते हैं, हमें x प्लस y चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 9 और 5x प्लस 3y बराबर 7, दोनों को जोड़ दिया। 5 में 3 को जोड़ा, 5 3 कितना होता है, 6 7 8, 5 में 3 को जोड़ा तो कितना होगा, 8, तो ये हो जाएगा 8x। 5 में 3 को फिर जोड़ा तो कितना होगा, 8y। 9 में 7 को जोड़ा तो कितना होगा, 16। अब बच्चों देखो, यहाँ पे हम एक चीज ले सकते हैं कॉमन, क्या ले सकते हैं, 8। 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 8 दूनी 16 होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 से अगर हमने भाग दिया तो 8x में हमने 8 से भाग दिया, 8y में हमने 8 से भाग दिया,
16 में हमने 8 से भाग दिया। अब यहाँ पे ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ x। उसी तरह से ये 8 कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ y। 6 दूनी सॉरी 8 दूनी 16, तो x प्लस वाई का मान क्या आ गया, 2। अब हमें देखना है कि हमारे सभी ऑप्शन में x प्लस वाई का मान 2 किसमें दिया हुआ है। आप देखोगे ऑप्शन ए, विकल्प ए जो है उसमें आपको उत्तर 2 दिया है, तो इसका अर्थ है इसका सही ऑप्शन है ए, जिसका आंसर आएगा 2। उसी तरह से हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 5 घटाने पर परिमिति 26 प्राप्त होती है। इस जानकारी का गणितीय रूपांतरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें हम क्या, आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई, अगर आप आयत की लंबाई और चौड़ाई में से 10 घटाते हो, 5 घटाते हो, 5 लंबाई 5 चौड़ाई दोनों घटाते हो, तो आपको उत्तर कितना मिलेगा, 26। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले आयत की लंबाई को कुछ मानना होगा, चौड़ाई को मानना होगा, उसके बाद हमें आयत की परिमिति का सूत्र लगाना होगा और फिर हमें आंसर इसका मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई y। अब बच्चों आयत की परिमिति का सूत्र क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 बाहर रहेगा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कहा है आयत की परिमिति का सूत्र हुआ 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को हमने क्या माना है, x, और चौड़ाई को हमने क्या माना है, y। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y। अब इसमें से हमें कितना घटाना है, लंबाई में से भी 5 घटाना है और चौड़ाई में से भी 5 घटाना है। मतलब x में से भी आपको 5 घटाना है, y में से भी आपको 5 घटाना है। तो अगर हम दोनों में से 5 घटाते हैं तो टोटल हमारा माइनस कितना होगा, 10। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर कितना मिलेगा, हमें 26 मिलेगा। आपको प्रश्न में दिया है कि लंबाई और चौड़ाई में से 5 घटाने पर परिमिति 26 प्राप्त होती है। तो परिमिति का सूत्र हो गया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें परिमिति में से आपको कितना घटाना है, 5 लंबाई 5 चौड़ाई, टोटल 10 घटाना है। 10 घटाने पर हमें उत्तर कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे। पहले किसका करेंगे, 2 का करते हैं। 2 गुणे में है, उधर आया तो भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 26/2। भाग देंगे, कितना आएगा ये 13। अब x प्लस वाई, ये माइनस में है, इसका पक्षांतर किया प्लस हो जाएगा 13 प्लस 10, x प्लस वाई बराबर 23। तो आपको क्या कहा है, प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि इस जानकारी का गणितीय रूपांतरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका अगर आप गणितीय रूपांतरण करोगे तो हमें कौन सा समीकरण मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 23। ये आपका समीकरण है। अब आपको देखना है ये समीकरण आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है x माइनस वाई बराबर 8, ये गलत उत्तर है। बी जो है x प्लस वाई बराबर 8, ये भी गलत उत्तर है। सी है x प्लस वाई बराबर 23। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, x प्लस वाई बराबर 23। तो बच्चों इस तरह से हमारा पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, प्रश्न पहले का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हमने हल किया है। अब आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न तीसरे पे। तीसरा प्रश्न है, अजय विजय से 5 वर्ष छोटा है। 2 लड़के हैं, एक का नाम अजय है, एक का नाम विजय है। अजय जो है वो विजय से कितना छोटा है, 5 साल।
इसका क्या अर्थ हुआ? विजय बड़ा होगा और अजय क्या होगा? छोटा होगा। उन दोनों की आयु का योगफल 25 है, तो अजय की आयु कितनी? अब दिया है, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे, अजय और विजय दोनों की आयु को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल हमें कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। दोनों की आयु को जोड़ने पे हमें 25 मिलेगा। तो आपको पूछा है कि अजय की आयु कितनी होगी, अजय की आयु आपको निकालनी है। तो हम पहले इसका हमें क्या करना होगा? दो समीकरण बनाना होगा। उन दोनों समीकरण से हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे माना विजय की आयु x वर्ष तथा अजय की आयु y वर्ष है। अब दोनों की आयु में अंतर कितना है? विजय जो है वो अजय से 5 साल बड़ा है। इसका अर्थ है कि दोनों की आयु में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है? 5 वर्षों का है। मतलब अगर हम विजय की आयु से अजय की आयु को घटाएं तो हमें उत्तर कितना मिलेगा? 5। तो विजय की आयु को हमने क्या माना है? x। तो अगर हम x मतलब विजय की आयु से अजय की आयु को निकालते हैं तो उत्तर हमें मिलेगा 5। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा आपको क्या कहा है? दोनों की आयु का योगफल 25 वर्ष है। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर हम दोनों की आयु को जोड़ते हैं, मतलब x और y दोनों की आयु को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 25। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ पे ये माइनस प्लस कट गया, बचेगा क्या? x प्लस एक्स। x प्लस एक्स होता है 2x, 25 में 5 जोड़ा तो होता है 30। x बराबर होगा 30/2, 2 से भाग दिया 30 में, कितना आएगा? 15। अब x का मान कितना मिल गया बच्चों? हमें 15 मिल गया। x का मान हमें 15 मिल गया। x हमने किसकी आयु माना था? x हमने माना था विजय की आयु। तो इसका अर्थ है कि x बराबर 15, इसलिए विजय की आयु कितनी होगी? विजय की आयु 15 वर्ष है। अब विजय की आयु हमें मिल गई 15 वर्ष। हमें अब किसकी आयु निकालनी है? अजय की। प्रश्न में आपको अजय की आयु पूछा है, तो अगर अजय की आयु निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? y का मान निकालना होगा। y का मान निकालने के लिए हमें इन दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में x का मान रखना होगा। तो मानो हम पहले में रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है? समीकरण 1 हमारा x माइनस वाई बराबर 5। x की जगह आ जाएगा 15, y का मान हमें निकालना है बराबर, यहाँ पे आएगा आपका 5। अब बच्चों यहाँ पे हमें y का मान चाहिए तो क्या करना होगा? 15 का पक्षांतर करना होगा। 15 यहाँ पे आप देखोगे प्लस में है, अगर उसको हम उस तरफ लेके गए, उसका पक्षांतर किया तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई बराबर 5 माइनस 15, माइनस वाई बराबर माइनस 10। ये माइनस कैंसिल, तो y बराबर 10। इसका अर्थ क्या है? अजय की आयु कितने वर्ष होगी? 10 वर्ष। अजय की आयु 10 वर्ष है। ये आपका उत्तर है। अजय की आयु 10 वर्ष है और विजय की आयु
15 वर्ष है। अब बच्चों हम देखेंगे 10 के लिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है। जैसे पहला विकल्प आप देखोगे, पहले विकल्प में 20 है, दूसरे में 15 है, तीसरे में 10 है। इसका अर्थ है कि इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, जिसका उत्तर 10 है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रश्न दूसरे पे आते हैं। अब बच्चों प्रश्न दूसरे में आपको समीकरण दिया हुआ है और आपको कहा है कि इस युगपत समीकरण का हल निकालो। हल निकालो का क्या अर्थ है? आपको x तथा y का मान निकालना होगा। अब हमें समीकरण दिया है, अब हमें देखना है कि उन दोनों समीकरण में से हमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, किस तरह से हम करेंगे कि हमें x और y का मान मिले। ये सभी हम एक एक करके सभी प्रश्नों में देखेंगे। जैसे आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न दूसरे का आपके किताब में जो पहला प्रश्न है वो है 2x प्लस y बराबर 5। ये आपको पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 5। ये आपका दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण है 2x प्लस y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 5। अब यहाँ पे आप देखोगे, इसमें से हमें क्या करना रहता है, एक एक करके हम मान निकालते हैं। तो पहले आप x का मान निकालो या पहले y का मान निकालो। अगर अब हमें x का मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा, अपने समीकरण में से y को हटाना होगा। y को हम हटा कैसे सकते हैं? अगर आपका दोनों समीकरण में y के आगे जो गुणांक है वो समान हो जाए और चिन्ह जो है वो विपरीत हो जाए, एक प्लस एक माइनस, इस तरह से चिन्ह हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं और हमारा समीकरण में x का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, प्रश्न में आपको दिया है 2x प्लस y, दूसरे समीकरण में दिया है 3x माइनस y। तो यहाँ पे एक y आपका प्लस में है, एक y आपका माइनस में है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको कहीं गुणा या कहीं कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ समीकरण 1 और 2 को जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y बराबर 5 और 3x माइनस y बराबर 5। इसे हमने जोड़ दिया, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे बचा 2x और 3x, 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x। उसी तरह से यहाँ पे 5 में 5 हमने जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 10। क्या किया हमने, एक प्लस वाई एक माइनस वाई को कैंसिल किया, 2x में 3x को जोड़ा तो 5x हो गया, 5 में 5 को जोड़ा तो 10 हो गया। x बराबर 10 बटे 5, भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। x का मान कितना मिल गया हमें, x का मान मिल गया 2। अब ये आपको x का मान मिल गया, अब हमें किसका मान निकालना होगा, y का मान। तो y का मान निकालने के लिए आप दोनों समीकरण में से किसी में भी x का मान रख सकते हैं। तो समझिए समीकरण 1 में हमने x का मान रखा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस y बराबर 5। जहां x लिखा है वहां हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे।
तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे x की जगह आ जाएगा 2, 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 5, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 5। y का मान चाहिए, 4 का हमें पक्षांतर करना होगा, 4 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ गया तो माइनस, तो y बराबर 5 माइनस 4, तो y बराबर 1। ये आपका आ गया y का मान। इसका अर्थ है इस समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल x, y बराबर क्या होगा? 2, 1, 2, 1 है। इस समीकरण का हल x, y जिसका मान हमें कितना मिला? 2, 1। तो ये आपका समीकरण का हल हो गया। इस तरह से बच्चों हम प्रश्नों को हल करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा प्लस माइनस नहीं होता या नंबर कुछ और होता तो उसके लिए हमें क्या करना होता? या तो हमें जो नंबर होता उसका दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ता, फिर उन्हें हमें जोड़ना या घटाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न में आपको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से एक y को प्लस में दिया है, एक y को माइनस में दिया था, तो जिसे हम इजीली हल कर सकते हैं। तो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम अपने दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है x माइनस 2y बराबर -1। ये आपको पहला समीकरण दिया हुआ है। 2x माइनस y बराबर 7, ये आपको दूसरा समीकरण दिया है। इसमें आपको x और y का, इसमें भी आपको x और y का मान निकालना है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे x है, इस तरफ आप देखोगे 2x दिया हुआ है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे सिर्फ y दिया हुआ है। तो अब आप देखोगे ना तो x में दोनों समीकरण में गुणांक समान है, ना y में दोनों समीकरण में गुणांक समान है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है? हमें खुद गुणा करना होता है। तो हमें गुणा करने के लिए हम देखेंगे कि दोनों तरफ x या y किसमें हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रश्न में देखोगे, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे सिर्फ y दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना होगा? समीकरण में 2 से गुणा करना होगा। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये आपका समीकरण है 2x माइनस y बराबर 7। 2x में 2 से गुणा किया तो हो जाएगा 4x, यहाँ पे किया तो 2y, 7 दूनी 14। ये हमें कौन सा समीकरण मिल गया? समीकरण 3। हमने क्या किया? समीकरण 2 में 2 से गुणा किया। क्यों गुणा किया? क्योंकि यहाँ पे हमारा 2y था। अगर यहाँ पे भी हमारा 2y मिल जाए तो हम इन दोनों y को कैंसिल करके x का मान निकाल सकते हैं। इसलिए समीकरण 2 में हमने क्या किया? 2 से गुणा किया, तो 2x माइनस y बराबर 7 में 2 से गुणा किया, 2x का हो जाएगा 4x, y हो जाएगा 2y, 7 का हो जाएगा 7 दूनी 14। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या आएगा? आपका समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर -1। समीकरण 3 हमें क्या मिला था? 4x माइनस 2y बराबर 14। इसे हमें घटाना है, चिन्ह जो है वो बदल जाएगा,
प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे 2y माइनस 2y था, यहाँ भी माइनस 2y था, लेकिन अगर हमें घटाना है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 2y। तो ये माइनस 2y, ये प्लस 2y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, x और माइनस 4x, x और माइनस 4x। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 3x। क्यों 3x, माइनस 4 में से अगर हम एक को घटाएंगे तो कितना आता है, माइनस 3। यहाँ पे आप देखोगे माइनस 14 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 15। यहाँ पे सिर्फ x का मान चाहिए, 3 का हम पक्षांतर करेंगे, 3 गुणे में है, उस तरफ गया तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15 बटे माइनस 3। माइनस माइनस कट गया, 3 बचे 15। तो x का मान कितना मिल गया, x बराबर 5। अब बच्चों ये हमें x का मान मिला, आगे हमें किसका मान निकालना होगा, y का मान निकालना होगा। तो y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी भी समीकरण में अगर हम x का मान रखते हैं तो हमें किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण समझिए 1 लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या था, x माइनस 2y बराबर माइनस 1। समीकरण 1 आपका था x माइनस 2y बराबर माइनस 1। x की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस 2y बराबर माइनस 1। 5 यहाँ पे प्लस में है, वहां गया तो माइनस, माइनस 2y बराबर माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 6। तो माइनस 2y बराबर माइनस 6, y बराबर होगा माइनस 6 बटे माइनस 2, माइनस माइनस कट गया 3। तो समीकरण का हल, ये समीकरण का हल क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, x का मान आपको आया था 5 और y का मान आया था 3। तो समीकरण का हल है 5,3। समीकरण का हल 5,3 है। तो बच्चों ये आपका प्रश्न दूसरे का उत्तर हो गया। जैसा हमने प्रश्न पहला हल किया था, आप देखोगे सेम वैसा ही है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे जो गुणांक था, चारांक के सामने एक गुणांक जो है वो समान होना चाहिए, ऐसा नहीं था तो हमने क्या किया था, उसमें गुणा करके उसको समान किया था। सिर्फ यही फर्क है, बाकी सब कुछ आपके प्रश्न पहले जैसा ही है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब बच्चों तीसरा प्रश्न जो है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ये प्रश्न आप खुद से हल करेंगे। इसमें डाउट रहेगा तो हम बाद में इसमें चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं चौथे प्रश्न पे अपने आते हैं। चौथा प्रश्न है 2x प्लस वाई बराबर -2। ये आपका हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 7। 3x माइनस वाई बराबर 7, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण आपको दिया है 2x प्लस वाई बराबर -2 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 7। बच्चों जैसा इसके पहले किया सेम वैसा करना है। आप देखोगे किसी एक चारांक का जो नंबर है उसके सामने, किसी एक चारांक के सामने जो गुणांक दिया है वो समान होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो हम इसको नहीं लेंगे। दूसरा आप देखोगे प्लस y है और माइनस y है, तो अगर इन दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में
समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 आपका है 2x प्लस वाई बराबर -2। समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 7। प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 3x प्लस 2x, ये आपका हो जाएगा 5x। 7 में से 2 गए 5, x बराबर होगा 5/5। इसको हम काटते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख दो, आप 1 में 2 में कहीं भी रख सकते हो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है हमें, 2x प्लस वाई बराबर -2। समीकरण 1 हमें दिया है 2x प्लस वाई बराबर -2। जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 2 गुणे 1 प्लस वाई बराबर -2। 2 1 का 2 प्लस वाई बराबर -2। यहाँ पे आप देखोगे बच्चों 2 जो है वो प्लस में दिया है, हमें चाहिए y का मान। 2 का हमें क्या करना होगा, पक्षांतर करना होगा। यदि 2 यहाँ पे प्लस में है और इसका हमने पक्षांतर किया तो प्लस का अपोजिट, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y बराबर -2, पहले से था, ये 2 हम लेके आए, ये भी माइनस हो गया, तो -2 तो y बराबर -4। ये आपका उत्तर है। अब ये समीकरण का हल हम कैसे लिखेंगे, समीकरण का हल, x का मान आपको आया है 1, तो समीकरण का हल 1, -4 है। ये आपका उत्तर है, समीकरण का हल x, -1, -4 है। तो बच्चों ये हमारा हो गया चौथा प्रश्न। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें तीसरा प्रश्न, पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न, ये 3 प्रश्न मैंने नहीं कराए हैं। ये तीनों प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में देना चाहती हूँ। आप इसको होमवर्क के तौर पे करेंगे और हमारे अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम इन क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है तो डिस्कशन करेंगे। अब बच्चों आज हमने जितना पढ़ा, प्रश्न पहला का हमने 3 क्वेश्चन हल किए, प्रश्न दूसरे का भी हमने 3 क्वेश्चन हल किया। इसमें से अगर आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई प्रश्न पूछना है तो आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। जिसको डाउट है आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टीचर दूसरे का दूसरा बताओ ना। परिमिति वाला जो, अच्छा दूसरे का दूसरा प्रश्न, दूसरे का दूसरा बोल रहे हैं ना आप? यस टीचर। प्रश्न दूसरे का दूसरा, देखिए प्रश्न दूसरे के दूसरे में हमें समीकरण दिया हुआ था, क्या था हमारा समीकरण, x - 2y बराबर -1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। समीकरण नंबर 2 था 2x - y बराबर 7। ये था हमारा समीकरण नंबर 2। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि हमें क्या करना होगा, या तो x का जो गुणांक है उसे समान करके x को हमें कट करना होगा ऊपर नीचे, या y को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गुणांक आपको देखना है कि समान है या नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे x के साथ कुछ नहीं दिया है, इसका अर्थ है x के साथ 1 है। यहाँ पे आप देखोगे x के साथ 2 दिया है, तो यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे x के साथ 2 है। इसको हम कट नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखोगे y के साथ 2 है और यहाँ y के साथ 1 है, तो इसको भी हम कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखोगे -1 है और यहाँ पे 7 है। अब हमें क्या करना होगा कि किसी भी समीकरण का x या y वाला जो टर्म है वो सेम करना होगा। तो अगर मैं समीकरण 2 में
2 से गुणा करती हूँ, तो यहाँ पे -2y था, यहाँ पे मैंने 2 से गुणा किया तो यहाँ भी -2y हो जाएगा। तो अगर ये -2y ये -2y सेम हो गया तो हम इसको कैंसिल करके x का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, सॉरी समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 क्या था हमारा, 2x - y बराबर 7। इसमें हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करना होगा। तो अगर 2x में मैंने 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, y में अगर मैंने 2 से गुणा किया तो 2y हो जाएगा, 7 में 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब बच्चों इससे समीकरण 2 जो था उससे अब हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, तो अब वो हम छोड़ देंगे। अब आपके पास क्या बचा, 1 और 3 बचा। 1 में दिया है x - 2y बराबर -1 और 3 में दिया है 4x - 2y बराबर 14। अब यहाँ पे -2y यहाँ पे -2y, दोनों में -2y सेम हो गया। अब इसे हम काट सकते हैं। अब काटने के लिए एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, दोनों का चिन्ह माइनस है, तो दोनों का चिन्ह अगर माइनस है तो अगर इसे हम हल करें तो ये दोनों जुड़ जाएगा अगर जोड़ते हैं तो इसके लिए हमें घटाना होगा, क्योंकि जब हम घटाएंगे तो इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ था, x - 2y बराबर -1 और समीकरण 3 आपका दिया था 4x - 2y बराबर 14। घटाना है, सबका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे प्लस था वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये प्लस -2y प्लस 2y कैंसिल हो गया, 4x और x। अब 4 के पास आप देखोगे माइनस चिन्ह है, -4x है और ये +x है, तो ये भी घटेगा, कितना आ जाएगा, -3x। यहाँ पे -14 -1 -15, तो x बराबर होगा -15 बटे -3, माइनस माइनस कट गया, 3 बचे 15। x का मान कितना हो जाएगा आपका, x का मान हो जाएगा 5। तो हम लिखेंगे x बराबर 5। हाँ। अब बच्चों एक x बराबर हमें 5 मिल गया, अब हमें किसका मान निकालना है, समीकरण का एक हल तो हमें मिल गया जिसका मान है 5, दूसरा हल हमें निकालना है, क्या निकालना है, y। अब y निकालने के लिए आपको जो भी समीकरण 1 2 3 जो भी समीकरण आपको इजी लगे उसमें हमें x का मान रख देना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप चाहो तो समीकरण 1 की जगह समीकरण 2 या समीकरण 3 भी ले सकते हो, आपका उत्तर सेम ही आएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमें दिया है x - 2y बराबर -1, जहां x है वहां हम क्या लिखेंगे, 5 -2y बराबर -1। 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 इस तरफ प्लस में है, पक्षांतर किया, प्लस का उल्टा प्लस है, पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये होगा -2y हाँ बराबर -1 बराबर -5 -5। वेरी गुड। अब यहाँ पे ये -2y ऐसे होगा, -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 -6। गुड, -6। तो ये अब यहाँ पे हमें y का मान चाहिए, तो 2 हमें हटाना है, 2 यहाँ गुणे में है, अगर हम उसका पक्षांतर करते हैं तो गुणे का क्या हो जाता है, पक्षांतर के बाद भाग हो जाता है, भाग हो तो जाएगा, ये हो y ये हो बराबर जाएगा -6 बटे -2 बराबर 3।
हाँ, माइनस माइनस कट गया, 2 तिहाई 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। 3। तो हमारा उत्तर क्या होगा? समीकरण का हल कितना आ जाएगा? 5 3 है। समझा? यस टीचर, थैंक यू टीचर। वेलकम। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हाँ पूछिए। हाँ, तीसरे का जो चौथा है, तीसरे का कौन सा? दूसरे का चौथा, दूसरे जो का दूसरे का चौथा। चौथा। यस टीचर, वो 2x + y = -2। जो अभी मैंने लास्ट में कराया था वो पूछ रहे हैं ना आप? यस टीचर, यस टीचर। चौथा प्रश्न है 2x + y बराबर -2, 3x - y बराबर 7। ये आपका समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, इसके पहले हमने जो मैंने अभी दूसरा प्रश्न आपको कराया था उसमें हमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करने की आवश्यकता पड़ी थी। यहाँ पे आप देखोगे गुणा करने की जरूरत है क्या? अगर एक y हमें प्लस में दिया है, एक y माइनस में दिया है, तो किसी संख्या से गुणा करने की या इसमें कोई भी फेरबदल करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम सीधे क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो हम समीकरण जोड़ सकते हैं। 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर ये आपका होगा 2x + y बराबर -2, 3x - y बराबर 7। जोड़ेंगे, 2x में 3x को जोड़ा, कितना आएगा? 2 में 3 जोड़ा 5x। ये +y - y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 7 में 2 घटाया, कैंसिल हो जाएगा। 7 में 2 घटाया कितना हो जाएगा? 5। 5। गुड। x 5 बराबर 5 यहाँ गुणे में है, पक्षांतर किया, 5 का गुणे का उल्टा क्या हो जाएगा? भाग। देखो 5 यहाँ पे गुणे में है, पक्षांतर किया तो गुणा का उल्टा हो जाएगा भाग। 5 × 5, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। x का मान कितना होगा? 5 × 5, x 1। अब हमें x का मान मिल गया, हम y का मान निकाल सकते हैं। आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी x का मान रखो और y का मान निकालो। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था? 2x + y बराबर -2। x की जगह हम क्या लिखेंगे? x की जगह हम क्या लिखेंगे? 1। तो 2 × 1 + y बराबर -2। 2 1 काम 2। हाँ। अब यहाँ पे 2 प्लस में है, पक्षांतर किया, प्लस का उल्टा माइनस, पक्षांतर किया, प्लस था उस तरफ गया तो माइनस। -2 कितना हो जाएगा? -4। तो y का मान कितना आ जाएगा? -4। तो ये समीकरण का हल। हाँ, समीकरण का हल हमें क्या मिलेगा? 1, -4। ये आपका उत्तर है। समझा? थैंक यू टीचर। वेलकम। तो बच्चों यहाँ पे अपना लेक्चर मैं खत्म करती हूँ।